अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ों, आज आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए हो, आज आपने अपनी बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजाया है। आज आपने गौसे आज़म की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है। गौसे आज़म के दीवाने यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, गौसे आज़म के चाहने वाले, गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले, वलियों से प्यार करने वाले, वलियों की मोहब्बत अपने दिल में रखने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। आओ मेरे अजीज़ों, रब्बे करीम कुरान करीम में अपने वलियों के बारे में क्या फरमाता है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। ए मेरे बंदो, याद रखना, होशियार हो जाना कि मेरे जो वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उन्हें ना किसी चीज़ का खौफ है और ना ही किसी चीज़ का गम है। बेशक बेशक। एक ऐलान और समाप्त कर लें। यहाँ किसी का मोबाइल गिर गया है, अगर किसी को मिला है तो वो मोबाइल बराहे करम दे दें। ये हमारे पीछे जो खड़े हैं, इनका बेचारों का मोबाइल गिर गया है। जी हजरत कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, बज़ाहिर ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि क्या होता है इन महफिलों में जाने से। बहरहाल ये जो हरकत किसी ने की है तो भाई इसको आप खत्म करें जल्दी से जल्दी, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मजाक भी कर रहा है तो इस्लाम में ऐसी मजाक भी जायज़ नहीं है। एक बात और ये याद रखें, ठीक है? इस तरीके से किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। कुछ लोग कहते हैं ना इस तरीके से, बोले क्यों वलियों की महफिल सजाते हो, क्यों जाते हो वलियों की महफिल में, क्या मिलता है अल्लाह के वलियों का जिक्र करने से? लेकिन आओ मेरे अजीजों, रब्बे करीम ने कुरान मजीद में नमाज का भी हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। रब्बे करीम ने ज़कात का भी हुक्म दिया। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वातुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में हज का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जो इतनी इस्तिताअत रखते हैं, वो अल्लाह के घर का हज करके आए। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, जब हमने कुरान मजीद से सवाल किया, ए कुरान जरा ये तो बता कि जब नमाज का जिक्र हुआ तो आगाह नहीं किया गया, जब रोजे का जिक्र हुआ आगाह नहीं किया गया, जब हज करने का जिक्र हुआ आगाह नहीं किया गया, जब रब्बे करीम ने ज़कात का हुक्म दिया तो आगाह नहीं किया। ए कुरान जरा ये तो बता दे, अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र किया तो होशियार क्यों किया, खबरदार क्यों किया, हरफे तंबीह को क्यों लाया गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसुल, जश्न गौसुल वरा। अल्लाह ने होशियार क्यों किया, खबरदार क्यों किया? नमाज का भी जिक्र है, कुरान के अंदर रोजा रखने का भी जिक्र है, ज़कात का भी जिक्र है, बड़ी मशहूर सी बात है। लेकिन जहां अल्लाह के दोस्तों की बात आई, अल्लाह के वलियों की बात आई, अल्लाह ने होशियार कर दिया। अच्छा, आपने देखा होगा जगह जगह पर जब आप कहीं पर अगर ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है जो ये लाइट वाला होता है, तो वहां आपने देखा होगा कि बोर्ड लगे हुए होते हैं वहां पर डेंजर का बोर्ड, कि इसके करीब ना आना, इसको हाथ ना लगाना, हाथ लगाओगे तो तुम्हारी जान जा सकती है, ठीक है ना? बिजली के तार जहां पर होते हैं, हाई वोल्टेज वाले तार जहां पर होते हैं, वहां भी ये बोर्ड लगे हुए होते हैं
कि इनको हाथ ना लगाना, क्योंकि वहां पर हाथ लगाने से जान के जाने का खतरा है। लेकिन रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, कुरान की बारगाह में सवाल किया, कुरान ये तो बता यहाँ कौन सी जान जाने की बात थी? ए कुरान, यहाँ आगाह क्यों किया जा रहा है? अब तवज्जो रखना करनपुर के गयूर मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर जरा सी भी वलियों की मोहब्बत है तो तुम खामोश नहीं बैठोगे, बल्कि दोनों हाथों को उठाकर कहोगे सुभान अल्लाह। कहते बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आओ वलियों से प्यार करने वालों, वलियों से मोहब्बत करने वालों, अपने मुकद्दर पर खुशियां मनाओ कि रब्बे करीम ने तुम्हें औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला पैदा कर, औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें वलियों से प्यार करने वाला बनाया, वरना न जाने कितने ऐसे हैं जो वलियों का बुग़्ज़ अपने दिल में रख के दुनिया से चले गए और उनकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, वो कब्र में भी बर्बाद रहेंगे और हश्र में भी बर्बाद रहेंगे। बेशक बेशक हक बात। वही कामयाब हैं जो वलियों से मोहब्बत करते हैं। अब आओ कुरान से सवाल किया गया, ए कुरान ये बता हरफे तंबीह क्यों लाया गया, आगाह क्यों किया जा रहा है? कुरान ने जवाब दिया, अल्लाह जानता था कि कुछ मेरे बंदों में से ऐसे लोग भी होंगे जो नमाज़े पंजगाना तो अदा करेंगे, जो रोज़े भी रखेंगे, जो हज भी करेंगे, और नमाज सिर्फ फ़र्ज नमाज नहीं बल्कि नमाज़े चाश्त भी पढ़ेंगे, नमाज़े इशराक भी पढ़ेंगे, नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ रमजान के रोजे नहीं बल्कि रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे भी रखेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर साल हज करने के लिए जाएंगे। फिर हुक्म दिया, फिर इरशाद अर्ज की, ए मौला तूने आगाह क्यों किया, तूने होशियार क्यों किया? रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो याद रखना, अपनी नमाजों पर घमंड ना करना, अपने रोजों पर घमंड ना करना, अपनी इबादत पर घमंड ना करना। याद रखना, अगर तुम इबादतें भी करते रहे और मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी भी करते रहे तो क़यामत के दिन तुम्हारी ये नमाजें, तुम्हारे ये रोज़े, तुम्हारा ये हज करना किसी काम में नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है हजरत, मुंह पर मार दिया जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सारे रोज़े, हमारी नमाजें भी वो कबूल होंगी जो वलियों की मोहब्बत दिल में रखे। जी हक बात है। वरना कितने ऐसे उन्होंने माथे काले कर लिए अपने, ठीक है, घिस लिया उन्होंने, अपने माथों को घिस लिया, लेकिन ऐसी नमाजों से भी कोई फायदा नहीं। तवज्जो रखें, अल्लाह ने आगाह कर दिया। अब यहाँ जान जाने की बात नहीं है, बल्कि हुक्म क्या हुआ कि नंगे तार को, बिजली के तार को पकड़ोगे तो याद रखना तुम्हारी जान जा सकती है। जहां पर डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है वहां जाने की कोशिश करोगे तुम्हारी जान जा सकती है, और मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारा ईमान खत्म हो सकता है। बेशक तुम्हारा हक बात है, हक बात है। और याद रखना, ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं है, ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है ईमान। और दुआ किया करो नमाज में, ए अल्लाह जब हमें मौत आए तो हमारा ईमान सलामत रखे। बेशक बेशक। अच्छा, अगर हमें ऑफर मिल जाए दुआ करने का, ऑफर मिल जाए ना, ऑफर, बहुत से लोग होते हैं इस तरीके के मेरे अजीजों, अगर उसे पता चल जाए ना किसी इंसान को कि हाँ अब मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, और ये बात हकीकत है, दिनों रात में एक लम्हा ऐसा आता है जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। जी कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, हमारी जबान से कोई बात निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद में वो कबूल हो जाती है, हो जाती है वो, तो हम क्या सोचते हैं, यार मैं फला चीज मांग लेता तो मुझे वो भी मिल जाती, मैं फला चीज मांग लेता वो भी मिल जाती। लेकिन हमारा मिजाज क्या है, माशरे का हाल क्या है? अगर कह दिया जाए ना, अगर ख्वाब में उसको ये मामला मिल जाए, ख्वाब आ जाए कोई ऐसा, बोले दुआ मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। हम तो दुआ भी यही मांगेंगे, अल्लाह कहीं भी 1 करोड़ पड़ा हुए मिल जाए, गांव का प्रधान बना दे अल्लाह, जमींदार बना दे, ठीक है ना, पैसे मिल जाए मुझे कहीं से फ्री में। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इन दुआओं से कोई फायदा नहीं। नमाज़े पंजगाना अदा करने के बाद में अगर दुआ मांगनी है आपको तो सबसे पहले ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह मैं दुनिया में रहूं तो मेरा ईमान सलामत रहे, आशिक़े रसूल में मेरा नाम शामिल रहे, मोहब्बत रसूल मेरे दिल में रहे, और ए अल्लाह जब मैं दुनिया से जाऊं तब भी मेरा ईमान सलामत रहे और मोहब्बत रसूल में अपने दिल में रखता हुआ चला जाऊं। बेशक बेशक बात, मोहब्बत रसूल दिल में रख के जो चला गया उसकी दुनिया व आखिरत दोनों कामयाब है। बेशक ये महफिल सजाई है सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासिबत से। जी 11वीं का महीना चल रहा नहीं जी, ठीक है,
गौसे आजम को किसी ने देखा है? बोलो भाई, किसी ने देख लिया हो करनपुर में? हैं? गरीब नवाज को देखा है किसी ने? जी अजमेर वालों को, कलियर वालों को देखा है किसी ने? जी कालू पीर जो ट्रालियां भर के जाती हैं, सलाम करवाने जाते हैं ना नई नई ट्राली ट्रकों को, किसी ने देखा है कालू पीरों को? यहाँ तो नहीं बैठे होंगे कोई। आला हजरत को किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन मोहब्बत कैसी करते हैं? जब भी इन औलिया अल्लाह का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान में मौजूद है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारा इनसे रिश्ता क्या है? जी, हमारा इनसे ताल्लुक क्या है? कनेक्शन क्या है अल्लाह के वलियों से? हम क्यों मनाएं इनकी याद? इनके रिश्तेदार मनाएं इनकी याद? इनका जो खानदान चलता आ रहा है वो इनकी याद मनाएं? क्या बहुत बड़े मालदार थे इसलिए हम याद करते हैं गौसे आजम को? जी नहीं। आला हजरत को इसलिए याद किया जाता है कि पठान थे? नहीं। गरीब नवाज को इसलिए याद किया जाता है कि अपने बागात छोड़ करके वो अजमेर की धरती पर इस्लाम को फैलाने के लिए आ गए थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने सल्तनत को ठोकर मारने के बाद में दीन की खिदमत करते करते हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचे। क्या इसलिए हम याद करते हैं साबिर पाक को कि जिन्होंने इस्लाम के लिए इतना बड़ा काम किया, दीन को फैलाया? तो मेरे अजीजों, इन्हें याद क्यों किया जाता है? कनेक्शन क्या है? रिश्ता क्या है? हम क्यों अल्लाह के वलियों को याद करें? ये कनेक्शन जुड़ा कैसे है? ये किसने हमारा कॉन्टेक्ट जोड़ा है? हमने ना गौसे आजम को देखा, ना गरीब नवाज को देखा, ना आला हजरत को देखा, ना हमने साबिर पाक को देखा, ना हमने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखा, ना हमने सदरुल लफाजिल फखरुल लमासिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को देखा। हमने इन अल्लाह के वलियों को नहीं देखा, लेकिन हम इनके जब भी इनका नाम आता है तड़प जाया करते हैं। जब भी इनका नाम आता है हमारे चेहरे खिल जाया करते हैं। कनेक्शन क्या है? रिश्ता क्या है? तो याद रखना करनपुर के गयूर मुसलमानों, ये बात नोट कर लेना, ये जुमला दे करके जा रहा हूं। अल्लाह के वलियों से रिश्ता किसी दुनियादार ने नहीं जोड़ा है, बल्कि हमारा रिश्ता अल्लाह के वलियों से खुद रब्बे जुल जलाल ने जोड़ा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह के वलियों से रिश्ता हमारा खुद अल्लाह ने जोड़ा है। कनेक्शन रब्बे करीम ने जोड़ा है। गौसे आजम से प्यार करते हैं, अल्लाह ने हमारे दिल में गौसे आजम का प्यार डाला। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने हमारे दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत डाली। हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत डाली। अब ये मोहब्बत डली कैसे? आओ एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे से प्यार करता है, किसी बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है, अपना मुकर्रब बंदा बना लेता है, तो हज़रत जिब्राईल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाता है और हज़रत जिब्राईल रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राईल को जानते हो? जी। क्योंकि सरदार का नाम है हज़रत जिब्राईल। बोलते रहो यार, बोलते रहो जी। अपना खून देने की हम कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसी महफिलों को सजाने का और इतने पैसे खर्च करने का। याद रखना, यहाँ से एक बात भी लेकर के चले जाओगे तो ये महफिल कामयाब है। बेशक बेशक। ये महफिल कामयाब है जब अल्लाह अपने किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है तो हजरत जिब्राईल को बुलाता है। हजरत जिब्राईल जो फरिश्तों के सरदार हैं। बोलो कौन है फरिश्तों के? ये बातें भी हमें याद होनी चाहिए ना, है? लेकिन हमें ये बातें याद नहीं होती। हुजूर के अलावा हुजूर के दादा नाना अम्मी का नाम पूछ लो तो हमारे बच्चों को याद नहीं होगा जी। और ये पूछ लो कि इस वक्त में टॉप टिकटॉक स्टार कौन है तो सारे बता देंगे अभी, हैं? बॉलीवुड का किंग कौन है तो सारे बता देंगे अभी, हॉलीवुड का मशहूर एक्टर कौन है सारे बताते हुए नजर आएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, ये सारी चीजें हमें जो बुनियादी चीजें हैं वो याद रखना चाहिए। यही वजह है जो गैर मुस्लिम हमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में जानते हैं, जी, हमसे ज्यादा पहचान रखते हैं और कहीं ना कहीं वो बेइज्जती कर दिया करते हैं ऐसे मुसलमान को पकड़ने के बाद में। तो कनेक्शन किसने जोड़ा? वलियों की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो। तवज्जो रखना, इस बात को, इस हदीस को नोट कर रहे हैं आप हजरात और अपने जहनों में रखें।
रब्बे करीम जब अपने किसी बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्राईल को बुलाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या काम है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल मुझे अपने फला बंदे से प्यार हो गया है, मुझे अब्दुल कादिर से प्यार हो गया है, मुझे मुईनुद्दीन से प्यार हो गया है, मुझे अलाउद्दीन से प्यार हो गया है, मुझे अहमद रजा से प्यार हो गया है। ये जिब्राईल मुझे अपने फला बंदे से प्यार हो गया है, फला बंदे से मोहब्बत हो गई है। हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ए जिब्राईल मैं अपने उस बंदे से प्यार करता हूँ। जमीन पर जाओ, आसमानी दुनिया में जाओ, समंदरों के सारे जानवरों को बता दो, इंसानों को बता दो, जानवरों को बता दो, फरिश्तों को बता दो, ये दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह को अपने फला बंदे से प्यार हो गया है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन किसने जोड़ा? तुम भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। जब हजरत जिब्राईल ने ऐलान किया तो सारी दुनिया ने उस बंदे से अल्लाह की मोहब्बत करना शुरू कर दी, उस बंदे से प्यार करना शुरू कर दिया जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह प्यार करता है। अब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया में, ज़मीनी दुनिया में ऐलान करते हैं, दुनिया के लोगों अल्लाह को अपने फला बंदे से प्यार हो गया है। हदीस के जुमले सुनो मेरे अजीज़ों। और हजरत जिब्राईल जब ऐलान करते हैं सारी दुनिया में आकर के हदीस के अंदर आता है, जैसे ही जिब्राईल ऐलान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे की मोहब्बत दुनिया के हर इंसान में डाल देता है, दुनिया की सारी मखलूक में डाल देता है। जब हजरत जिब्राईल ऐलान करते हैं तो अल्लाह के उस वली से सारी मखलूक मोहब्बत करना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान प्यार अल्लाह करना शुरू कर देती है जी। और उन्हीं महबूबीन बंदों में से एक महबूब बंदे हैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब जी, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। क्या मकाम है आपका, क्या फजीलत है आपकी। लोग कहते हैं मुर्दों को जिंदा किया, बड़ी मशहूर करामत है ना आपकी, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुर्दों को जिंदा करने के पीछे की तारीख क्या है। जी जी जी, वली कोई ऐसे ही नहीं बन जाता अल्लाह का। बेशक। वली की भी दो किस्में हैं, एक तो वो वली है जो मादरजाद वली यानी माँ के पेट से वली पैदा होते हैं, बेशक। सुभान अल्लाह। इसमें से एक शान है हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बेशक। आप मादरजाद वली हैं, आप अपनी माँ के पेट से ही अल्लाह के वली बन के दुनिया में आए। सुभान अल्लाह, सुभान एक वली वो होता है जो इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, सजदे करने के बाद में, कसरत से इबादत करने के बाद में अल्लाह का कुर्ब, बेशक, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। और आजकल याद रखना मेरे अजीजों, पीरों के पीर का नाम है सरकार गौसे आजम। और आजकल तो क्या ठिकाने साहब, हर जगह तुम्हें पीर नजर आ जाएंगे, लुटिया पीर, चुटिया पीर और लंगड़े पीर, नंगे पीर, अपाहिज पीर, सारे पीर अपनी अपनी कुटियां बना रखी हैं इन्होंने। और याद रखना आज जो घरों के अंदर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं वो इन्हीं फर्जी पीरों की वजह से जी, इन्हीं लंगड़े लूलों की वजह से। जी। क्योंकि होता क्या है, औरतें बेचारी हमारी जो खवातीन इस्लाम है, थोड़ी सी तवज्जो रखें वो भी, अगर जरा सा भी सर में दर्द होगा ना तो ऐसे के पास पहुंच जाएगी, फौरन ऐसे के पास चली जाएगी। बेशक। और क्या कहेगी कि जरा मेरी फाल खोल के देखियो कि मुझे किसने करवा दिया। जब तूने पहले ही कह दिया करवा दिया तो वो तो करवाए वो ही बताएगा। जी जी, हर बात। और वो नाम किसका लेगा फिर, ये तो देखो। बोले तुझे तेरी दौरानी ने करा दिया, तुझे तेरी जिठानी ने करा दिया, या तुझे तेरी सास ने करा दिया, या तुझे तेरी नंद ने करा दिया। अब जिसका नाम लेगा उसकी तो कयामत आनी आनी। बेशक। बोले मैं फला जगह गई थी, फला पीर बड़े पहुंचे हुए, फलाने बाबा, ढिमके बाबा, नंगे रहने वाले बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वो, उनकी फाल सही निकलती है। उन्होंने बताया तूने ही मुझे कराया है, आज के बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुआशरे का सबसे बड़ा दर्द ये भी है, याद रखना मेरे अजीजों, ये ऐसे लूटने वाले, खसोटने वाले लोग, ये आपकी जेबों को खाली करने वाले, ये घरों में आग लगाने वाले, ये सुट्टा लगाने वाले, ये चिलम पीने वाले, ये नशा करने वाले,
याद रखना ये तुम्हारी जिंदगी को कामयाब नहीं बना सकते हैं। और एक जुमला दे करके जा रहा हूँ, बहुत सारे मुरीद ऐसे होंगे जो अपने पीर की वजह से जहन्नम में जाएंगे और बहुत से पीर ऐसे होंगे जो अपने मुरीद की वजह से जहन्नम में जाएंगे। बेशक हक बात है, हक बात। पीर भी ऐसे को बनाओ जो पीर कहने के लायक हो। हक बात। ऐसा ना हो कि मेरा दामन पकड़ लो नमाज मांग, ऐसे भी घूम रहे हैं मार्केट में, मेरा दामन पकड़ लो, नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। कोई क्या करोगे नमाज पढ़ के? नमाज पढ़ने का तो ये मौलवियों का काम है, पीरों का काम थोड़ा ही है। इसीलिए बनती ना मौलवी की फकीर की कभी बनी ना आज तक है। हमें बता दो कितना बड़ा फकीर है सुट्टा लगाने वाला, चिलम पीने वाला कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। नशा करने वाला कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये सुट्टा लगाने वाले, ये अपने सिगरेट में भरने, नशा भरने के बाद में पीने वाले अल्लाह के वली नहीं हो सकते। बेनमाजी कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जिसके दिन भी अल्लाह की इबादत में गुजरते हैं और जिसकी रातें भी अल्लाह की इबादत में गुजरती हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना अंबर रजा साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसके दिनों रात अल्लाह की इबादत में गुजरते हैं वो होता है अल्लाह का वली। याद रखना हमारा ये ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह के रसूल भी शफाअत फरमाएंगे क़यामत के दिन। और मेरे अजीज़ों, ये जो अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के जो वली हैं ना, इनसे जो तुम मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत करना, ये प्यार करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि ये मोहब्बत तुम्हें कब्र में काम में आएगी, ये मोहब्बत तुम्हें हश्र में काम में आएगी। हदीस पाक के अंदर आता है जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के महबूबीन बंदे हैं, वो अपने से मोहब्बत करने वालों की क़यामत के दिन शफाअत फरमाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आखिरी जुमले सुन लें। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मेरा नाम वही लेता है, मुझे वही याद करता है जिसको मैं चाहता हूँ। बेशक बेशक, मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई याद नहीं करता। बेशक मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई याद नहीं करता। अच्छा नींद तो नहीं आ रही है? बता दे मुझे, नींद तो बता दे, मैं बता दे। कहते सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या गौस अल मदद, बोले या गौस आजम, या गौस आजम, या गौस आजम, या गौस। तवज्जो रखना मेरे अजीजों, आप क्या फरमाते हैं? मुझे वही याद करता है, मुझे वही पुकारता है कि जिसको मैं चाहता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। सरकार गौस आजम फरमाते हैं मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, अगर वो परेशानी के आलम में है, अगर वो मुसीबत के आलम में है, अगर वो मुसीबत के आलम में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए वहीं पहुंच जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है अल्लाह के वलियों का, ये मर्तबा है अल्लाह के वलियों का। अब ये जुमले सुने आप, फिर अपने आप पर रश्क करें कि अल्लाह ने अपने वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाया। सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे एक ऐसी किताब दी गई है, मेरे पास में एक ऐसी किताब है जिसके अंदर मेरे चाहने वालों का, मेरे मुरीदों का, क़यामत तक जितने भी मेरे चाहने वाले आएंगे, जितने भी मेरे मुरीद आएंगे, क़यामत तक जितने भी मुझसे मोहब्बत करने वाले आएंगे, मुझसे प्यार करने वाले आएंगे, उस किताब के अंदर मेरे चाहने वालों का नाम है, मेरे मुरीदों का नाम है, मुझसे मोहब्बत करने वालों का नाम है। आपके मुरीदों ने पूछा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद में उस किताब में नाम होने का क्या मतलब है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं रब्बे करीम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, जितने भी लोग तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे निस्बत रखते हैं, मैंने तेरी निस्बत की वजह से उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी, उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी, बेशक तमाम लोगों को निजात अता फरमा दी। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। अब देखो ऐसे ही कोई नहीं बन जाता अल्लाह का वली। सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं? 40 साल तक आपने जंगल में गुजारे, और मेरे अजीजों कैसे गुजारे
कि आप सुबह में सहरी के वक्त में अंगूर के एक दाने से सहरी करते और इफ्तार के वक्त में थोड़े से पानी से आप रोजा इफ्तार करते। अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं बन जाता कोई अल्लाह का वली। मुर्गे बकरे खाने के बाद में विलायतें हासिल नहीं होती है। जितना ज्यादा अपने पेट को भर के रखेगा ना, याद रखना वो इबादतों से भी इतना ही दूर रहेगा। जी। कम गुफ्तन कम खुफ्तन, ठीक है, कम खाना कम बोलना और कम सोना, इन तीन चीजों को जिसने अपना लिया ना वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। बेशक, ठीक है ना। कम बोलने वाला भी कामयाब, कम खाने वाला भी कामयाब और कम सोने वाला भी कामयाब होता है। ठीक है। आप क्या फरमाते हैं कि मैंने 40 साल गुजारे जंगल के अंदर, अंगूर के एक दाने से रोजा रखता और शाम को थोड़े से पानी से रोजा इफ्तार कर लेता। इसी तरीके से वक्त गुजरता चला गया। जब मैं दरियाए दजला से वापस लौटा, तालिब इल्मी का दौर है, तवज्जो रखना मेरे अजीजों। आप क्या फरमाते हैं, बगदाद के अंदर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तालीम हासिल कर रहे हैं। आप फरमाते हैं भूख की इतनी शिद्दत है, भूख का ये आलम है कि मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका है, मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका है। तवज्जो रखना, आज भी तुम अपना पीर बनाते हो, याद रखना अब तो पीरों की भी कैटेगरी अलग है। अब तो मालदारों का पीर अलग है, गरीबों का पीर अलग है। मालदारों के पीर अलग बन चुके हैं, गरीबों के पीर अलग बन चुके हैं। और याद रखो जिनका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, याद रखना जिनका दीन से कोई वास्ता नहीं, जिनका नमाज से कोई वास्ता नहीं, जिनका रोज़ों से कोई वास्ता नहीं है, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क़यामत के दिन भी तुम्हारे कोई काम में आने वाले। बेशक बेशक बेशक। हमारे कोई काम में आने वाले नहीं। अपना हाथ भी ऐसे के हाथ में दो कि जो शरीयत का पाबंद हो। बेशक हक बात। जो शरीयत का पाबंद हो। जी। दुकानें तो बहुत सारे लोगों ने खोल रखी है। ऐसी गुजारी सरकार गौसे आज़म ने जिंदगी। और ये कैसे लोग हैं जो अपने आप को कादरी भी बताते हैं, अपने आप को वलियों से प्यार करने वाला भी बताते हैं, लेकिन इनके हाल क्या है? इन्होंने रेट रख दिए। रेट क्या रख दिए इन्होंने? बोले बुखार के तावीज़ का रेट 5000 है और टांग में दर्द होगा उसके तावीज़ का रेट इतने हजार है, और अगर तुम्हें कैंसर है तो उसका रेट है 40,000। कैंसर के मरीज से जब तू तावीज़ के 40,000 लेगा, ये सारी बातें देखी दिखाई बता रहा हूँ मैं आपको, सुनी सुनाई नहीं, देखी दिखाई। ठीक है ना। सब कुछ मैं किसी की भी बातों पे एकदम यकीन नहीं करता, लेकिन जो देख लेता हूँ वो बयान जरूर कर देता हूँ। 40,000 कैंसर के मरीज से, और याद रख जब तू उससे ले लेगा तो वो ठीक होगा या और ज्यादा बीमार हो जाएगा, तकलीफों में आ जाएगा। अच्छा, हमारी आवाम भी बड़ी भोली है। कितनी भोली आवाम हमारी, ऐसी लोगों के पास ज्यादा जाती है हमारी आवाम, जो इनकी लूट खसोट करते हैं इनके साथ में हैं। और याद रखो जब 5,000 तुम्हारी जेब से जाओगे तो तुम तो यही कहोगे हाँ मुझे फायदा मिल रहा है वहां से। जी। अगर मस्जिद का इमाम या कोई गांव का बेचारा सीधा साधा मौलवी आलिम बामल अगर कोई तावीज़ फ्री में बना कर दे दे, फ्री में पैसे ना ले, तो लोग कहते हैं बोले इनसे तो कुछ आते ही ना, इनसे तो कुछ आते ही ना। अगर वही हाफिज जी तुमसे 5,000 ले लेते, तुम कहते हैं इनसे बढ़िया किसी से नहीं आता, ये बढ़िया तावीज़ बना के देते हैं और कुछ ना लिखते, बस ऐसे ही चिताने से लाइनें से काट देते हैं और ऐसी पुड़िया बांध के दे देते तुम्हें 5,000 लेते तुमसे। जब 5,000 का नुस्खा जाता ना जेब में से, तुम्हें वही फायदा करता, हर बीमारी में फायदा करता तुम्हें वो। याद रखना, बचो ऐसों से, अपनी निस्बत सरकार गौसे आजम से, अल्लाह के वलियों से जोड़ लो। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के ऐसे वलियों से जोड़ो कि दिन के दिनों रात रब को सजदा करते करते गुजरे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं भूख का ये आलम है कि मेरा पेट मेरी पीठ से लग चुका है। बगदाद के अंदर मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, तालिब इल्मी का दौर है। मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद के अंदर आने के बाद में मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, रब का शुक्र अदा किया। तो देखो अल्लाह के वलियों का ये मिजाज होता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, परेशानी आ जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र अदा करना नहीं भूलते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजाल अहमद साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर की रौनक में और इजाफा हुआ है। आप हजरात मेरे बाद में हजरत का खिताब सुनेंगे। जब तक मैं हाजिर हूँ आप हजरात के चेहरे का दीदार करते रहें और बस थोड़ी सी देर और समाअत कर लें। कहते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह।
सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है, आपका क्या मकाम है। 11वीं मनाने वालों, 11वीं में खाना पका करके गरीबों को खिलाने वालों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत अदा करने वालों, याद रखना ये तुम्हारा पैसे खर्च करना, 11वीं के मौके पर तुम्हारा पैसे लुटाना, सरकार गौसे आजम के नाम से लंगरों को तकसीम करना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह इसका अज्र तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बगदाद के अंदर तालिब इल्मी का दौर है, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। मस्जिद के अंदर जब मैं आया, मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। ये वलियों की पहचान होती है, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना युहमदून अल्लाह फिल बअसाइ वद्दर्रा। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ उस इंसान को बुलाया जाएगा, अल्लाह के उस बंदे को बुलाया जाएगा जो खुशी में और गम में अल्लाह की हम्द बयान करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, यही वलियों की तालीमात है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मस्जिद में आया, अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। भूख की शिद्दत है, मेरे पीछे से एक ताजिर भी आ जाता है, ताजिर ने भी नमाज को अदा किया कि जिसको तिजारत में घाटा हो चुका था, जिसको तिजारत में लॉस हो चुका था, बगदाद के अंदर वो ताजिर आया था। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में उस ताजिर के पास में एक थैली थी। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में एक कोने में बैठकर उस ताजिर ने उस थैली को खोलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। थैली को खोलता रहा, जैसे जैसे थैली खोलता था खुशबू बढ़ती जाती थी। 11वीं मनाते हो ना आप भी, देखो कहाँ से यह हमें सबक मिला, ठीक है। और इसका मामला क्या है मेरे अजीजों, इसका अज्र क्या मिलने वाला है, याद रखना। जब भी कोई गरीब, कोई साइल, कोई फकीर आ जाया करे ना दरवाजे पर, तो कभी भी उसको खाली ना लौटाया करो, बल्कि कुछ ना कुछ दे दिया, बेशक। ये भी सरकार गौसे आजम की सुन्नत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है ना। आप फरमाते उस ताजिर ने थैली को खोलना शुरू किया, खोलता रहा, खुशबू बढ़ती रही, खुशबू बढ़ती रही, खुशबू बढ़ती रही। भूख की शिद्दत मुझे भी बहुत ज्यादा थी, वो ताजिर भी भूखा था, लेकिन अभी उसने खाना शुरू नहीं किया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी ना, मेरा तालिब इल्मी का दौर था, उस ताजिर ने मुझे अपने करीब बुला लिया, बोले बेटा इधर आ जाओ पास में। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब भूख लगती हो और कोई खाने के लिए बुला ले, तो ये सुन्नत है, मना ना करो, बल्कि खाने के लिए बैठ जाओ, वहां ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, याद रखना। जब सरकार गौसे आजम करीब आए ना, तो आप फरमाते मैंने क्या देखा, उस थैली के अंदर कबाब थे, गोश्त के। क्या था? सुभान अल्लाह। गोश्त के कबाब, गोश्त के कबाब थे। ताजिर ने मुझसे पूछा बच्चे बताओ क्या करते हो। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने फरमाया कि मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ, बगदाद के अंदर इल्म हासिल कर रहा हूँ। तो वो ताजिर बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि चलो अच्छी बात है, मेरी तालिब इल्म से मुलाकात हो गई और मेरा एक मसला भी था, वो मसला भी हल हो जाएगा और हम दोनों मिलकर साथ में खाना भी खा लेंगे, दोनों मामलात हो जाएंगे। अब तवज्जो रखना मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस ताजिर के करीब जाते हैं। वो ताजिर अर्ज करता है बच्चे बताओ क्या करते हो। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया मैं इल्म दीन हासिल कर रहा हूँ, दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। वो ताजिर सवाल करता है बच्चे खाना बाद में खाएंगे, लेकिन पहले मेरा एक मसला हल कर दो, मेरा एक मसला है उसको हल कर दो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बताओ तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा क्या मामला है। उस ताजिर ने कहा कि मैं जीलान का रहने वाला हूं। अब जीलान कौन सी जगह है कि जो मेरे गौसे आजम का आबाई वतन है, सरकार गौसे आजम की पैदाइश की जगह है, इसीलिए आपको कहा जाता है अब्दुल कादिर जीलानी, जीलान के रहने वाले। सरकार गौसे आजम ने जब उस ताजिर से सुना कि जीलान से आया है तो आप खुश हो जाते हैं। आपने फरमाया बताओ सवाल क्या है। वो ताजिर अर्ज करता है ए बच्चे मैं जीलान से आया हूँ, जीलान के अंदर एक औरत है जिसका नाम है उम्मुल खैर फातिमा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर बड़ी नेक औरत, बड़ी पारसा औरत है, बड़ी सालिहा औरत है, बड़ी नमाजी औरत है, नमाज पंजगाना अदा करने वाली औरत है। आज तक उसको किसी ने नहीं देखा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बताओ फिर आगे का क्या मामला है, मसला क्या पूछना चाहते हो। उस ताजिर ने कहा बच्चे जब मैं जीलान से चला था ना तो उस औरत ने मेरे पास में चंद अशरफियाँ पहुँचाई थी। जब उसको पता चला कि मैं तिजारत की गरज से बगदाद जा रहा हूँ, उसने कुछ अशरफियाँ मुझे दी और उसने कहा था कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद के अंदर इल्म दीन हासिल कर रहा है, बगदाद के अंदर इल्म हासिल कर रहा है, तुम बगदाद जा रहे हो, ये चंद अशरफियाँ हैं, ये चंद सिक्के हैं, मेरे बेटे अब्दुल कादिर तक पहुँचा देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो रखना मेरे अजीज़ों, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं बताओ तुम्हारा मसला क्या है। वो ताजिर कहता है बेटे मैं बगदाद के अंदर तो आया, तिजारत की गरज से आया था, लेकिन मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, मेरे कारोबार में लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारे पैसे ख़त्म हो गए, सारी रकम ख़त्म हो गई। सरकार गौसे आज़म फरमाते आगे बताओ आगे मामला क्या है। वो ताजिर कहता है मामला ये है जो अशरफियाँ उम्मुल खैर फातिमा ने मुझे दी थी अपने बेटे अब्दुल कादिर को देने के लिए, मैं अब्दुल कादिर को ढूंढता रहा, अब्दुल कादिर को तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी तालिब इल्म अब्दुल कादिर नाम का नज़र नहीं आया, कोई भी जीलान का अब्दुल कादिर मुझे नज़र नहीं आया। और जब मेरे बच्चे जब मुझे वक्त ज़्यादा हो गया, पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो जो अशरफियाँ उम्मुल खैर फातिमा ने मुझे दी थी मैंने उन्हीं अशरफियों से ये कबाब ख़रीद लिए हैं। बच्चे मसाला ये है, मसाला ये बताना है, अब तू ये बता ये मैंने कबाब जो ख़रीदे हैं ये उम्मुल खैर फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर के लिए जो सिक्के दिए थे, जो अशरफियाँ दी थी, उन सिक्कों के ये कबाब हैं। अब मसाला ये बताना है, ये बता कि ये मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है। जी जी मैं इसको खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ? बगैर इजाज़त के मैंने ख़रीद लिए, भूख की शिद्दत थी, पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। इतना सुनना था कि सरकार गौसे आज़म ने फरमाया आप इरशाद फरमाते ताजिर परेशान क्यों होता है, खाना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना अभी पहचान नहीं हुई, ऐ ताजिर खाना शुरू कर दे। खाते रहे, आप दोनों ने मिलकर के खाना खाया। जब खाना खा कर के फारिग हुए, पेट के अंदर जब खाना पहुंचता है तो वो ताजिर सवाल करता है। जब दिमाग ने और तेज़ काम करना शुरू किया तो ताजिर के जहन में एक सवाल और आया। ताजिर ने ये सवाल कर दिया बच्चे ज़रा ये तो बताओ, इन अशरफियों के मालिक तुम तो नहीं हो, लेकिन ये बताओ तुमने मुझे कैसे इजाज़त दे दी, मेरे लिए ये कबाब कैसे जायज़ कर दिए। मनाने वालों इस जुमले को नोट कर लेना, ये तूने मेरे लिए ये खाना जायज़ कैसे कर दिया। सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं और ताजिर परेशान क्यों होता है, ताजिर हैरान क्यों होता है। जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है, जिस अब्दुल कादिर को तू तलाश कर रहा है बगदाद के अंदर, जिस अब्दुल कादिर के लिए उम्मुल खैर फातिमा ने वो सिक्के भेजे थे, वो अशरफियाँ भेजी थी, वो उम्मुल खैर फातिमा कोई और नहीं है बल्कि मेरी माँ है। और जिस अब्दुल कादिर को जो ढूंढ रहा है वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने बैठा हुआ बच्चा है। अब उन अशरफियों का मालिक मैं हुआ, मैंने इसीलिए तुझे खाने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने की इजाजत दे दी। वो ताजिर कहता है आप मुझे पहले बता देते तो मैं सब आपको दे देता, मैं सब आपको दे देता। बस आखिरी जुमले सब आपको दे देता। सरकार गौसे आज़म ने क्या फरमाया, हमारे खानदान का मिजाज नहीं है कि हम खाने के वक्त में किसी को रुस्वा करें। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट करके देखा, उलटता रहा पलटता रहा, नेकियों के दफ्तर को देखता रहा कि कौन सी नेकी करने का क्या अज्र है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने एक नेकी का अज्र सबसे बड़ा पाया और वो नेकी क्या है कि किसी भूखे को खाना खिला देना, ये सबसे बड़ी नेकी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेकी है। जब भी जिंदगी में ऐसा मामला पेश आए
जब भी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आ जाएं मेरे अजीज़ों, तो कभी भी पीछे ना हटना, बल्कि वलियों की सुन्नतों पर अमल करते हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अपनाते हुए आप इन कामों को करें, गरीबों की मदद करते रहें। और याद रखना मेरे अजीज़ों, आप अगर अल्लाह की मखलूक पर रहम करोगे, मदद करोगे, जिसको जो चाहिए वो उसको दे दोगे, तुम उसकी किसी तरह से हेल्प कर दोगे, तो याद रखना वो किसी ने कहा है ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा। अर्शे बरी पर नेक नियत के साथ में काम करते रहें। वलियों से मोहब्बत करना एक अलग मकाम है, अलग तरीक़ा है, अलग मामला है इसका, लेकिन याद रखना वलियों का दामन तभी हम थाम सकते हैं जब वलियों की तालीमात पर हम अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल